हरियाणा में कांग्रेस की लहर चली हुई है, जिसके अंदर लगभग मैं ये मानता हूँ कि 60 से 65 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मैं बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीतता था। प्रतिनिधियों के पास कोई पावर नहीं है। मैं ये मानता हूँ विधायक के फोन एक डिसीजन नहीं उठाता इस सरकार के अंदर। आप विधायकों से बात करो अंदरूनी, और जो अधिकार हम बदल ही चाहते थे कि इन अधिकार भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ बदल दो, उनको भी वो बदल नहीं पाए, और उससे हताश और निराश होकर हमने अभी जैसे कि कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह महेंद्रगढ़ में मौजूद हूं और महेंद्रगढ़ में समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जनता की जो राय है, जनता का जो जन समर्थन है, वो किस तरफ जाएगा। इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जब हम घूम रहे थे बातचीत करने के लिए, यहाँ नगर पालिका के जो मेयर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, हमारे साथ चेयरमैन हैं नगर पालिका के, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सैनी साहब हैं। पहले तो आपका स्वागत है सैनी साहब। जी धन्यवाद सर। चुनाव है 3 दिन में, क्या माहौल है? देखो यहाँ तो अगर आप हर तरफ देखेंगे, महेंद्रगढ़ में तो रावदान सिंह का पूरा जोर है, और निश्चित 20 से 25 हज़ार वोटों के अंतर से जीतने वाले हैं। तो आप जी आप पहले। और लेकिन ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर भी, हरियाणा में कांग्रेस की लहर चली हुई है, जिसके अंदर लगभग मैं ये मानता हूँ कि 60 से 65 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। लेकिन जैसे अभी राहुल गांधी जी के दौरे चल रहे हैं, उसके अनुसार पिछली बार जैसे बीजेपी पार्टी ने के द्वारा 75 पार का नारा दिया गया था, मैं ये मानता हूँ अगर इसी तरह लहर चलती रही तो अब की बार शायद 75 पार कांग्रेस पार्टी कर सकती है, 75 पार के नारे को। आप जब नगर पालिका चेयरमैन जीते थे, किस पार्टी से जीते थे? मैं बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीतता था, और लगभग 2 साल हमें हो गए बने हुए। लेकिन 2 साल के अंदर उन्होंने जो बीजेपी सरकार की जो नीतियाँ, चाहे सरपंचों की हो, चाहे नगर पालिका के नगर निगम के चेयर के ऊपर जो रूल बनाए गए हैं, जो थोपे गए हैं, कि जैसे अगर हमारी बात करें तो नगर पालिका के चेयरमैन के पास जितनी पावर होती थी काम करने की, वो सभी पावर हटाकर उनको अधिकार को दे दी गई, जिससे हम पूरे 2 साल के अंदर अधिकारियों की इतनी मनमानी बढ़ गई, सरकार का उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। हमने बार बार कंप्लेंट भी की, भाई अधिकारी काम नहीं करते, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसकी वजह से। तो हमने पूरे 2 साल के अंदर हमें एक ईंट तक इस शहर के अंदर नहीं लगा पाए, और हम बार बार इस चीज़ के लिए कभी पहले खट्टर साहब मुख्यमंत्री, उनसे मिलते रहे, मंत्री जी से मिलते रहे, हमने वर्तमान सीएम जो थे नायब सिंह जी से, उनसे भी कई बार मैंने पर्सनली भी उनसे मुलाकातें की, लेकिन शहर के अंदर फिर भी हम एक भी ईंट लगा पाए। और जो अधिकार हम बदल ही चाहते थे कि इन अधिकार भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ बदल दो, उनको भी वो बदल नहीं पाए, और उससे हताश और निराश होकर हमने अभी जैसे कि कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की एक शहर में, हरियाणा में लहर चले, और विकास के कार्य धड़ाधड़ पूरे हरियाणा में होंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं प्रतिनिधि के तौर पर कि भाजपा कमजोर करती है प्रतिनिधियों को और अधिकारियों को मजबूत करती है, क्या ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। हमारे प्रतिनिधियों के पास कोई पावर नहीं है, पूरी तरह हर तरह की पावर, चाहे नगर पालिका नहीं, चाहे आप सरपंच के पास चले जाओ, या आप आज एक विधायक भी, मैं ये मानता हूँ विधायक के फोन एक डिसीजन नहीं उठाता इस सरकार के अंदर। आप विधायकों से बात करो अंदरूनी, वो भी यही बात आपको बोल लेंगे। मतलब तो, अधिकारी ज़्यादा मजबूत और निरंकुश हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा मजबूत, हद से ज़्यादा मजबूत। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हम क्षेत्र घूम रहे हैं तो हमें कई सारी समस्याएं लोगों की जानने मिलती है। आपके संदर्भ में, आपके संज्ञान में भी है क्या एक प्रॉपर्टी कार्ड या प्रॉपर्टी आईडी कुछ बनती है, जिसको लेकर के जनता में बहुत रोष है, और हरियाणा पहला राज्य है जिसने ये लागू किया है। आप तक ये बात है कि नहीं? मैं तो इससे जुड़ा हुआ हूँ नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी जो बनी है नगर पालिका के अंडर ही है सब कुछ इसका, और लोग इतने परेशान हैं। लोगों ने अपने अपने एक छोटे से नाम चेंज करने के लिए, लगभग ये समझो जब उन्होंने सर्वे किया एजेंसी ने, उन्होंने 90% आइडिया गलत की जानबूझकर। किसी ने उन्होंने पैसे खाए खूब, किसी की ज़मीन किसी पे चढ़ा दी, किसी की ज़मीन किसी की चढ़ा दी। तो उससे क्या हुआ, किसी का नाम चढ़ा दिया, किसी का मोबाइल नंबर गलत चढ़ाया। लेकिन उन चीज़ों को ठीक करने के लिए लोगों को 50-50 हज़ार रुपये की रिश्वत यहाँ ली गई एनडीसी। जी बिल्कुल। और 2-2 लाख रुपए उनको रेट थे कि अगर एनडीसी चाहिए तो आपके रेट थे 800 रुपये गज के रेट, 2000 रुपये गज के रेट दो। तो उन्होंने सिर्फ एनडीसी पे ध्यान दिया, एक छोटी जिन्होंने पैसे नहीं दिया, उनका अगर मोबाइल नंबर चेंज, उनका अधिकारी ने वो मोबाइल नंबर चेंज करके नहीं दिए। तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ा, उन अधिकारियों का विकास कार्यों के प्रति बिल्कुल वो हट गया, ध्यान हट गया, सिर्फ उनका ध्यान है एनडीसी करने में। और इससे लोग आज बहुत परेशान हैं।
और मैं कहता हूँ इसी ये प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो इस सरकार को लेकर डूबेगी। प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी, जी बिल्कुल। अच्छा, आप प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी कह रहे हैं, मैं तो उससे ज़्यादा आपको बता रहा हूँ कि युवाओं में भी आपके यहाँ हरियाणा में रोजगार नहीं, और अग्निवीर योजना को लेकर के लोगों में बहुत रोष है। अग्निवीर योजना के बारे में आपका क्या कहना है? अग्निवीर योजना जो बनाई गई है सरकार के द्वारा, मैं तो इसकी ये कहता हूँ कि बहुत गलत है, इसको बननी नहीं चाहिए थी। यहाँ के युवा, हमारे जो क्षेत्र है इसके अंदर ज़्यादातर युवा सिर्फ फौज में जाते हैं और उनके लिए एक 4 साल की शर्त रख दी गई यहाँ के लोगों बच्चों में, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा रोष है। चाहे वो अभी कह रहे होंगे, अभी उन्होंने निकाला कि हम इसको बाद में पक्की नौकरी देंगे, ये देंगे, उससे युवा संतुष्ट नहीं है। बाद में पता मिलेगी नहीं मिलेगी, आपने ये रखा ही क्यों? आप सीधे नौकरी दो ना, जो सिस्टम था, तो इससे युवा में इसका भी सरकार को यहाँ अगर हमारे हरियाणा की बात करें तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आपने एक तो भाजपा छोड़ने का रीज़न बताया कि वो प्रतिनिधियों को कमज़ोर कर रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने का कोई महत्वपूर्ण कारण? कांग्रेस में जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे पिछले 10 साल पहले तक 10 साल तक हमारी बीजेपी की सरकार यहाँ रही है। बीजेपी सरकार के अंदर अगर हमारे अपने शहर की बात करें तो एक ईंट भी अगर कोई बता दे, कोई बीजेपी का, या इनको ये बता दे, कोई सरकार बता दे कि हमने यहाँ ये काम किया है, लेकिन रावदान सिंह जी जब उस समय वो अनेक को काम, आप क्या नाम 2 पेज भर लो बड़े बड़े, उसमें इतने काम हुए थे, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारा खेल स्टेडियम हो, चाहे हमारे जो कॉलेज बना हो, चाहे हमारा ऑडिटोरियम बना हो, चाहे हमारा ये मिनी सेक्टर बना हो, सड़कें बनी हो, उस जो निगालियों की सड़कें बनी हो, उसी समय की उसके बाद आज तक कोई सड़कें नहीं बनी, उसके बाद आज तक कोई उनकी मरम्मत तक भी नहीं हो पाई। लेकिन हमारा एक सब डिपो से बन रहा है, अब वह सब डिपो तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन उसको आज तक शुरू नहीं किया गया। पिछले 5 साल से वो तैयार है, लेकिन 5 साल के दौरान भी आज तक वो सब डिपो शुरू नहीं किया जा सका सरकार द्वारा। आप सरकार में थे, आप मुझे ये बताएं कि 10 सालों के कार्यकाल को कितना नंबर देंगे? देखो 10 साल तो पीछे जो खट्टर साहब पिछले जो 5 साल का पहला कार्यकाल था उसमें मैं कहता हूँ ठीक ठाक था उनका, कुछ उन्होंने काम अच्छे भी किए थे। लेकिन जो अगला जो 5 साल का कार्यकाल, इसमें जो इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, फैमिली आईडी को लेकर, जो अग्निवीर योजना है, या ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो लोगों को, आम लोगों को प्रभावित किया। गैस सिलेंडर देखो आप 1100 रुपये का हो गया, और आम मतलब जनता त्रस्त है, महंगाई, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा। कोई अगर हमें ये कहते हैं भाई पर्ची बना, पर्ची खर्ची नौकरी, लेकिन नौकरी वो लगी कौन सी? डी ग्रुप की लगी, सी ग्रुप की लगी, कोई जो बड़ी नौकरी है उसमें तो आप देखो बाहर के लोग लगे, तो ये, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि नहीं लगे हों। अब HKRN के थ्रू लोग नौकरी कर दी गई, एक 15,000 की 12,000 की नौकरी देखिए, हम क्या साबित करना चाहते हैं? 15,000 की नौकरी आप क्या औचित्य है? आप डर के साए में रहते हैं, वो 5 साल HKRN में काम उसको हटा दिया जाता है, फिर क्या कहाँ जाए आदमी? तो HKRN का भी मैं विरोध करता हूँ। HKRN का भी जो नौकरी देने का प्रावधान किया ये भी गलत है, और ये सब चीज़ें सरकार की बिल्कुल गलत है, और ये सरकार को मैं कह रहा हूँ ये बड़ा ही इसको नतीजा इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो पहलवान, जवान और किसान तीनों के सम्मान का बदला इस बार क्या कांग्रेस लेगी? मतलब माफ़ करिएगा, कांग्रेस को लाएगी? मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर आप कांग्रेस पार्टी को इसको मैं कहूँ कि नहीं, आम जनता इस इलेक्शन लड़ रही है, आम जनता लड़ रही है, आम जनता कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रही है। इसमें अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा योगदान हमारे कांग्रेस पार्टी नेताओं का ना, क्योंकि यहाँ संगठन नहीं है, लेकिन फिर भी बगैर संगठन के भी इतनी मजबूती से खड़ी है, ना कोई जिला प्रधान है, ना वो है मतलब कांग्रेस पार्टी का, फिर भी, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आम जनता लड़ रही है, आम जनता पूरा कांग्रेस पार्टी कर रही है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा बनने जाएगी। ये हमारे साथ चेयरमैन साहब थे नगर निगम के, इनका साफ कहना था कि ये चुनाव भले ही कांग्रेस न लड़ रही हो, ये चुनाव भले ही कांग्रेस का जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं भले न लड़ रही हो, लेकिन ये चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता इनके भ्रष्टाचार से, जनता इनके बरगलाने से तंग आ चुकी है। इस बार हरियाणा में बदलाव होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।